हेलो एवरीवन, इरफान बकाली हियर। लास्ट सेशन में हमने अपने डाटा की क्लेंजिंग, डाटा क्यूरी के स्टेप्स को समझने की कोशिश की थी और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डाटा डेवलप किया था। आज इस सेशन के अंदर हम डाटा की प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो वंस जब आप डाटा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने के बाद पावर बीआई डेस्कटॉप पे लॉग इन करते हैं, सो आपके पास राइट साइड पर आपके टेबल्स नजर आते हैं। इन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने टेबल को एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर तमाम कॉलम के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आपको नजर आ रहे होते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम नेम इज एज है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में हमने एज का कॉलम या फील्ड सबसे लास्ट में डेवलप की थी, लेकिन चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने की वजह से ये हमें टॉप पे, फ्रंट पे पॉपुलेट होती हुई नजर आ रही है। और इसके आगे हमें सबमिशन का सिंबल नजर आ रहा है, लाइक सिग्मा ऑटोसम का सिंबल नजर आ रहा है, बिकॉज ये एक न्यूमेरिकल फील्ड है। तो जब आप इन फील्ड्स एरिया को देखेंगे और जहां पर न्यूमेरिकल कॉलम नजर आएगा जिसकी डाटा टाइप नंबर्स हैं, उनमें आपको स्पेशली एम का सिंबल्स नजर आएगा। हमने अपनी डेटाबेस में 3 डेट के कॉलम्स के साथ वर्किंग की थी। कंफर्मेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ और सर्विस स्टार्ट, पेरोल डेट और सर्विस स्टार्ट डेट, इनफैक्ट 4 कॉलम्स थे। पावर बीआई डेस्कटॉप हर एक कॉलम, जो डेट का कॉलम है उसके सामने कैलेंडर जैसा सिंबल आपको नजर आता है। और अगर आप इसे एक्सपैंड करते हैं तो डेट हायरार्की, और अगर आप उसे फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो हर डेट के कॉलम की 4 डिफरेंट लेयर्स वो डिफाइन करता है या क्रिएट करता है। नंबर 1 इज ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेज। सो ये ब्यूटी आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में हर डेट के कॉलम के साथ नजर आएगी। कुछ कॉलम जिनकी कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं है, इट मींस कि वो टेक्स्ट कॉलम्स हैं, लाइक डिपार्टमेंट, डिवीजन, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय नेम। अगर आप डाटा एरिया में लेफ्ट साइड पर इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर तमाम कॉलम के नेम्स आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लाइक डेटाबेस में जिस तरह से इसके ऑर्डर है उसी तरह से नजर आएंगे। हालांकि जब आप अपने टेबल को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ कॉलम की नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर कॉलम की सीक्वेंस है, आपको उसी तरह से टेबल एरिया में तमाम कॉलम की सीक्वेंस नजर आएगी, लेकिन राइट साइड पे तमाम कॉलम के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नजर आएंगे। अगर आप किसी एक्सटेंसिव डेटाबेस पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं या मल्टीपल टेबल्स में मल्टीपल फील्ड्स, अगर डुप्लीकेट नेम्स हैं, तो आप उन फील्ड्स को सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेंडर नाम की फील्ड को सर्च करता हूं तो आप देखें GEN से मैच होने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो मुझे पॉपुलेट होते हुए नजर आते हैं। तो ये डाटा को क्विकली या कॉलम को क्विकली सर्च करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आप किसी कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना भूल गए पावर बीआई पावर क्यूरी में, तो उस एक्शन को आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त डेजिग्नेशन के कॉलम पे हूं। आप देख सकते हैं जो फील्ड इस वक्त सेलेक्टेड है वो डेजिग्नेशन है, उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट है और उसका फॉर्मेट एज अ टेक्स्ट है। लेकिन अगर आप किसी भी डेट या नंबर फील्ड की डाटा टाइप को चेंज करना चाहें तो इजी मेथड ये है कि उस कॉलम को सेलेक्ट करें, कंफर्म कर लें डाटा टाइप डेट है। लेकिन अगर फॉर्मेट फॉर एग्जांपल आपको DD-MM-YY चाहिए या DD/MM/YY चाहिए, तो आप अपने फॉर्मेट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से DD-MMM-YY सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डाटा टाइप आप देख सकते हैं डेट की चेंज हो चुकी है। और ये एक्टिविटी आमतौर पे, यानी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी आमतौर पे हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे करते हैं रादर देन हम पावर क्यूरी पे परफॉर्म करें। आप यहाँ पर एक वक्त में एक ही कॉलम को सेलेक्ट करके उसकी डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर कंट्रोल के साथ आप दोनों कॉलम को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पावर क्यूरी हमें अलाउ करता था कि हम मल्टीपल कॉलम को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये एक्टिविटी पावर की बीआई डेस्कटॉप पे पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं टेक होम के कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और लाइक मान के चले मुझे इसे कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग चेंज की, कॉमा पे क्लिक किया, डाटा फॉर्मेट चेंज हो गया। डेसिमल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, देन सिंपली एंटर। सो आपके पास नंबर ऑफ डेसिमल्स डिक्रीज हो गए। सो ये डिपेंड करेगा कि आप अपने डाटा कॉलम की टाइप को किस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं। नाउ अब यहाँ पर चूंकि जो भी डाटा पॉपुलेट हो रहा है, अगेन ध्यान में रखिएगा कि ये एज अ लिंक डाटा है। आप इसके सेल लेवल पे कोई एंट्री नहीं कर सकते। चूंकि हम 2 डिफरेंट टेबल्स पे काम करें, नंबर 1 इज बजट, नंबर 2 इज पेरोल डेटाबेस, तो रिलेशनशिप के एरिया में, लाइक मॉडलिंग एरिया में, हमें ये दोनों टेबल्स नजर आ रहे हैं जिनके दरमियान कोई फिलहाल कम्युनिकेशन नहीं है। हम फ्यूचर के अंदर दोनों टेबल्स के ज्वाइंट्स, सॉरी, रिलेशनशिप्स डेवलप करेंगे एंड देन इसकी एक बेहतर प्रेजेंटेशन जिसमें हम बजट और एक्चुअल्स को लेकर चलेंगे। फिलहाल मैं अपनी रिपोर्ट एरिया पे वापस आता हूँ।
डैशबोर्ड डिजाइन करने की दो रिक्वायरमेंट होती है। नंबर वन, या तो आप अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए डैशबोर्ड बनाते हैं या मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए डैशबोर्ड बनाते हैं। मेरा मानना यह है कि जब भी आप डैशबोर्ड डिजाइन करें उससे पहले अपने डेटा की इनसाइट्स को समझ लें और उसमें वो कौन से डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको डेटा विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप दिखाया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एम्प्लॉय पेरोल डेटाबेस है और उसमें रिक्वायरमेंट है कि हमने अब तक टोटल पेरोल अमाउंट कितना पे किया है, कितने लोगों को पे किया, उसके नंबर्स का ब्रेकडाउन चाहिए, लाइक किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पेरोल अमाउंट पे की गई, जेंडर मेल फीमेल को क्या पेरोल अमाउंट पे किया गया। तो मेरा मानना है कि जब भी आप कोई डैशबोर्ड डिजाइन करें तो अपने डाटा के इंसाइट्स में इस बात को समझ लें कि उसमें कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको डैशबोर्ड के अंदर यूज किया जा सकता है। और ज्यादा बेहतर सिचुएशन ये होती है कि आप किसी भी रिक्वायरमेंट को समझते वक्त, यानी जब आपके पास डाटा मौजूद हो, तो उस डाटा में से, चाहे आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं चाहे अपने आप के लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तीन चीजों को जान लें। नंबर वन इज कार्ड, नंबर टू इज विजुअल्स एंड नंबर थ्री इज फिल्टर्स। यानी आप अपने आप से या क्लाइंट से समझ लें कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके डाटा के अंदर जिन्हें आप कार्ड के अंदर देखना चाहते हैं। कार्ड कहते हैं जस्ट लाइक अ बोल्ड फिगर्स, जैसे क्यूमुलेटिव फिगर। फॉर एग्जांपल, इस 2 इयर्स के अंदर लेट्स अज्यूम करते हैं मैंने 1 बिलियन पेरोल अमाउंट पे किया। तो 1 बिलियन एक्चुअल के अंदर एक पेरोल अमाउंट है क्यूमुलेटिवली जो कि मुझे नजर आना चाहिए। इट्स सिंपली कॉल्ड अ कार्ड। अगर इस 1 बिलियन अमाउंट को मैं मंथ वाइज ब्रेक डाउन करना चाहूँ, जनवरी से दिसंबर मैंने क्या पे किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या पेरोल अमाउंट पे हुआ, डिफरेंट डेजिग्नेशंस में क्या पेरोल अमाउंट पे हुआ, हेड ऑफिस के अंदर, ब्रांच बैंकिंग के अंदर या ब्रांच चिस के अंदर या डिविजन्स के अंदर क्या पेरोल अमाउंट पे हो रहा है, इन इंफॉर्मेशन को, यानी जो बोल्ड फिगर हमने 1 बिलियन जनरेट कर दी थी, उसी को फर्दर ब्रेक करना चाहें और दिखाना चाहें विजुअल्स के अंदर, और वो कौन सी विजुअल्स होनी चाहिए, डेफिनेटली उन तमाम की इंफॉर्मेशन को आप विजुअल की कैटेगरी के अंदर नोट करते हैं। और फिर वो कौन से डेटा पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर आप अपने डाटा को ब्रेक करना चाहते हैं। लेट्स एग्जांपल, क्या मैं अपने डाटा को क्वार्टर वाइज ब्रेक करना चाहता हूँ, मंथ वाइज, ईयर वाइज, तो आप अपने डाटा को किन बेसिस पे फिल्टर करेंगे, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। हर डैशबोर्ड के अंदर ये तीन कोर इंफॉर्मेशन हैं जिसके बगैर कोई भी डैशबोर्ड इनकम्प्लीट है, या आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है। जब भी आप अपने डैशबोर्ड को डेवलप करें तो इनको ध्यान में रखते हुए आप डेवलपमेंट करें। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये डैशबोर्ड मुझे यहाँ पर डिजाइन करना है जिसमें पेज वन पे फॉर एग्जांपल मुझे पेरोल जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ उनकी बोल्ड फिगर्स, उनके फिल्टर्स और उन्हें ईयर मंथ वाइज ब्रेकडाउन देखना है, और सिमिलरली ये पेरोल अमाउंट कितने लोगों को पे हो रही है, लाइक हेडकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स मुझे पेज नंबर 2 पे दिखानी है। और इसी तरह से कुछ एआई और एनालिटिक्स विजुअल्स डेवलप करनी है जिनके लिए मैं फर्दर पेजेस क्रिएट करूंगा। सो इट मीन्स कि एक ऐसा डैशबोर्ड डेवलप होने वाला है जिसमें मल्टीपल पेजेस क्रिएट होंगे। आमतौर पर डैशबोर्ड डिजाइन करते वक्त आपको यह भी समझना होता है कि आपका डैशबोर्ड कितना एक्सटेंसिव है या कितनी विजुअल्स उस पर डेवलप होनी है। क्या वो तमाम विजुअल्स एक वन विंडो स्क्रीन पे इजीली पॉपुलेट हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं, इजी टू डिस्प्ले है, तो डेफिनेटली आप एक ही पेज को यूज करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक एक्सटेंसिव डैशबोर्ड पे जाने वाले हैं जिसमें मल्टीपल टैब्स पेजेस क्रिएट होने वाले हैं, तो फिर आप फर्स्ट पेज को एज अ इंडेक्स पेज डेवलप करें। इंडेक्स पेज पर लैंड करने से पार्टिसिपेंट या आपके कस्टमर को या इवन आपकी मैनेजमेंट को यह समझ आ जाएगा कि इस डैशबोर्ड के अंदर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पेज पे हम डिफरेंट बटन्स डेवलप करेंगे एंड देन यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करके उस पेज पर एग्जैक्टली लैंड करेगा। उस पेज पर मौजूद विजुअल्स को वो एनालिसिस के तौर पर यूज कर सकता है एंड देन अगर वो वापस आना चाहे तो इंडेक्स पेज पे दोबारा रिटर्न हो सकता है। सो इस एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पर एज अ इंडेक्स पेज, फर्स्ट पेज को एज अ इंडेक्स पेज क्रिएट करना चाहता हूँ। इंडेक्स पेज डेवलप करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर अच्छे से जानते हैं तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छे से वॉलपेपर को, एक अच्छा सा पेज डिजाइन करवा लें जो कि आपकी कंपनी थीम के साथ मैच करता हो, उसके कलर्स, उसकी स्टाइल्स को आप अपनी कंपनी थीम से मैच करवा दें। लेकिन अगर आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर नहीं जानते तो आप पावर पॉइंट पे भी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए एक डैशबोर्ड डेवलप किया है जिनकी फर्दर एक्सपेरिमेंट आप मेरी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, एक्सेल powerbi.pk एंड देन एक्सेल guru.pk, दोनों पर ये डैशबोर्ड सैंपल्स मौजूद है। सो इस पेज को डिजाइन कैसे किया है, अगर आप गौर करें तो डिजाइन के टैब से पेज फॉर्मेट, फॉर्मेट बैकग्राउंड में ग्रेडिएंट कलर को यूज किया गया है जो कि एक्चुअल में इस पेज के बैकग्राउंड को स्लाइडली ग्रे करता है।
देन उसके बाद वर्ल्ड की एक पिक्चर लुकअप की गई है। अगर आप ऑफिस 365 आपके पास है तो इंसर्ट के टैब में आइकॉन का ऑप्शन मौजूद है, यहां से आप डिफरेंट आइकॉन्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट एग्जांपल, मैंने जस्ट टाइप किया वर्ल्ड एंड वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स सिस्टम्स ने लुकअप करके मुझे दे दी। इसमें से जो भी पिक्चर आपको ठीक लगती है जस्ट उसे सिलेक्ट करें एंड देन इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें, वो पिक्चर आपके पास अवेलेबल होगी। डेफिनेटली इनके कलर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप सेट कर सकते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह से मैंने जो अवेलेबल पिक्चर है इस वक्त उसको उसी तरह से इंसर्ट किया एंड देन बैकग्राउंड पे पार्क किया। देन उसके बाद अगर आप सर्कल को देखें तो ये एक सिंपल इंसर्ट की शेप, इंसर्ट के टैब से शेप्स में से एक सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है और इस सर्कल के बैकग्राउंड कलर को ग्रेडिएंट कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, राइट। देन अगेन एक और सर्कल क्रिएट किया गया जिसको इम्बोस्ड और उसके कलर को थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड आर्ट के जरिए टेक्स्ट कैप्शंस टाइप किया गया और अगेन आइकॉन के थ्रू डिफरेंट आइकॉन्स इंसर्ट किए गए जिनके कलर्स को व्हाइट रखा गया है। इसी टेक्निक को यूज किया गया डिफरेंट बटन्स क्रिएट करने के लिए और इन तमाम एरिया को जब वंस एक प्लेटफॉर्म पे पॉपुलेट कर दिया तो लास्ट में इसे पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि पावर पॉइंट हमें अलाउ करता है कि जब आप सेव एज ऑप्शन में आते हैं तो ये हमें अलाउ करता है कि आप अपनी फाइल को GIF जिफ एक्सटेंशन से या JPG एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो ऐसा पिक्चर फॉर्मेट में आपको नजर आती है। मैंने अपनी इस फर्स्ट स्लाइड को पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये पिक्चर सॉर्ट ऑफ इस तरह से मुझे नजर आ रही है। पावर BI में इस पिक्चर को हम कैसे यूज करेंगे बैकग्राउंड में और उनके ये बटन्स इंटरैक्टिव होने चाहिए, इन चीजों को भी हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पिक्चर ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, लेकिन मैंने एक्चुअल में आपको आइडिया दे दिया कि फ्यूचर में अगर आप बैकग्राउंड से रिलेट कोई ऑसम पिक्चर्स डेवलप करना चाहें जो कि आपकी कंपनी के थीम के साथ मैच करती हो तो उसके लिए आप पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इस सिनेरियो में मैं यहाँ मौजूद जो स्क्रीन पर आप बैकग्राउंड देख रहे हैं इसे मैं यूज करने वाला हूं पावर BI में एंड देन फर्दर अपनी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। पावर BI में इस बैकग्राउंड पिक्चर को लाने के लिए फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज एरिया में हम जाते हैं। नंबर 1 इज पेज इंफॉर्मेशन। पेज इंफॉर्मेशन में हम पेज के नेम को अपडेट करते हैं लाइक इंडेक्स और आप चाहें तो डबल क्लिक करके भी अपने पेज के नेम को रीनेम कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर मैंने इस पेज को नेम दिया लाइक इंडेक्स। ख्याल रखना है कि यहां पर अलाउ एज टूल टिप ऑफ होगा, अलाउ QA सेक्शन ऑफ होगा। इसे फिलहाल आप यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर के सेशंस में हम इस पर बात करेंगे। सेकंड टॉपिक कैनवस सेटिंग। पावर BI में जो नॉर्मली हम पिक्चर पेज साइज यूज करते हैं वो ब्राउजर पे इजी टू डिस्प्ले है और इवन अगर आप इसे पब्लिश करते हैं और यूजर अपने मोबाइल फोन पे या किसी भी टैबलेट पर इस डैशबोर्ड का व्यू देखना चाहता है तो पावर BI स्क्रीन रेजोल्यूशन एप्लीकेशन पे मौजूद सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को खुद मैनेज करता है। यानी अगर यूजर एप्पल यूजर है या एंड्रॉइड यूजर है या माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप प्रोग्राम्स यूज कर रहा है या कोई और, तो उन तमाम सिचुएशन में पावर BI डेस्कटॉप जो डैशबोर्ड आप शेयर करेंगे वो उनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन वो खुद एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर आप इनकी स्क्रीन साइज को अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो टाइप के अंदर डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं, आप जो चाहे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें तो कैनवस बैकग्राउंड पे आकर अपने लिए बैकग्राउंड यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में चूंकि हम बैकग्राउंड पे एक पिक्चर ऐड करने वाले हैं सो हम इमेज के अंदर ब्राउज की कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और अप्रोप्रिएट लोकेशन पर आकर अपने लिए पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। वंस पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद वो पिक्चर स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो रही, सो इसके लिए हमें 2 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, इमेज फिट में नॉर्मल की जगह हम फिट के ऑप्शन को यूज करेंगे एंड देन ट्रांसपेरेंसी को 0 करेंगे सो पिक्चर हमें अपीयर होती भी नजर आ रही है। फर्स्ट हमने अपनी पिक्चर को बैकग्राउंड पे सेट किया। देन चूंकि हम एक डैशबोर्ड डेवलप कर रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर टेक्स्ट बॉक्स यूज किया जाए ताकि इस डैशबोर्ड की एक्चुअल जो इंपॉर्टेंस है टाइटल वगैरह वो हम डिफाइन कर सकें। ऐसा करने के लिए इंसर्ट के टैब में टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करते हैं लाइक एम्प्लॉय पेरोल डैशबोर्ड। मैंने Ctrl+A प्रेस किया, सेलेक्ट ऑल, बोल्ड किया, सेंटर लाइन किया, साइज को बिट इंक्रीज करते हैं, कॉर्नर पे हैंडल से साइज को रिड्यूस करते हैं और आप देख सकते हैं कि पिक्चर के बैकग्राउंड यानी बॉक्स जो मौजूद है उसके बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर है। इसकी प्रॉपर्टी है लाइक इफेक्ट्स, इसमें आकर बैकग्राउंड ऑफ करते हैं। डॉटेड बटन पे क्लिक करते हुए हम
इस रेक्टेंगल की पोजीशन को अप्रोप्रिएट लोकेशन पे फिक्स करते हैं जहां हम ये टाइटल चाहते हैं। सेम एक्टिविटी को यूज करते हैं नरेशन के लिए, सो टेक्स्ट बॉक्स, और हमने कैप्शन दिया लाइक ईयर 2012 2013, अगेन सेलेक्ट ऑल, bold, center line, and then font size increase, effects, background off, bit size decrease, and then appropriate location पे पेस्ट करते हैं। सो हमारे दो कैप्शंस appropriately पार्क हो गए, ताकि यूजर जब इस लैंडिंग पेज पर लैंड करे तो उसे समझ आ जाए कि एग्जैक्टली ये डैशबोर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बॉटम पे हम फ्यूचर में कुछ बटन्स क्रिएट करेंगे और वो डिफरेंट पेजेस में हमें जंप करने में हेल्प करेगा। सो फिलहाल चूंकि हमने कोई पेज डेवलप नहीं किया, इसलिए इस वक्त हम ब्लैंक एरिया को, बॉटम पे बटन्स के एरिया को ब्लैंक ही रहने देते हैं, जो हम फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप अपनी कंपनी का लोगो या पिक्चर लेकर आना चाहें तो अगर अगेन आप इंसर्ट में आते हैं, इमेज के ऑप्शन को यूज करते हैं और अवेलेबल पिक्चर्स में से जिस भी पिक्चर को आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी आप किसी भी कंपनी के लोगो को लेकर आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट पेज पे मैं कोई लोगो सेट नहीं कर रहा, लेकिन सेकंड पेज पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इसी पेज की डुप्लीकेट बनाते हैं, सो राइट क्लिक, डुप्लीकेट, और पेज का नाम रख लेते हैं लाइक पेरोल डैशबोर्ड। अपने कैप्शन को चूज करते हैं, फॉन्ट साइज वाइट करते हैं, एप्रोप्रिएट लोकेशन पे उसे पार्क करते हैं। सिमिलरली नरेशन के लिए ईयर 2012-2013 के कैप्शन फॉन्ट कलर को वाइट करते हैं और इसे भी एप्रोप्रिएट लोकेशन पे पेस्ट मूव करवा देते हैं। सो इस पिक्चर पर हमें इसके लेफ्ट और राइट पर, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ पिक्चर्स पार्क करनी है। सो ऐसा करने के लिए हम इंसर्ट में इमेज, फर्स्ट पिक्चर सेलेक्ट करते हैं फॉर द रीसेट पर्पस। इसका मकसद मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट हम इस पिक्चर को फ्यूचर में बटन में कन्वर्ट करेंगे, जिस पे क्लिक करने से हमारे डैशबोर्ड में पर रीसेट की एक्टिविटी परफॉर्म होगी। एंड नंबर 2 इज एक और इमेज हम सेलेक्ट करते हैं जो कि कैप्शन के लेफ्ट साइड पर पार्क होगी और इसका पर्पस पेज में नेविगेशन परफॉर्म करना होगा। सो इस रीसेट पिक्चर पर हम कैप्शन दे देते हैं, नाउ फर्स्ट जो विजुअल हम डेवलप करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कार्ड की विजुअल यूज करेंगे जिसमें अप्रोप्रिएट पिक्चर्स या इंफॉर्मेशंस हमें न्यूमेरिकली नजर आएंगी। सो हमारे पास विजुअल्स के अंदर फर्स्ट विजुअल है कॉल्ड कार्ड। इस कार्ड की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है लाइक फील्ड, और ये हमसे कहता है ऐड डाटा फील्ड हियर। सो अपनी पेरोल डेटाबेस में टेक होम की फील्ड जो कि न्यूमेरिकल है, जस्ट इसके चेकबॉक्स पे चेक लगा सकते हैं और इधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फील्ड एरिया में पार्क कर सकते हैं। सो आप नोटिस करेंगे कि एग्रीगेट अमाउंट 1 मिलियन एग्जैक्टली हमें नजर आ रहा है जो हमने पेरोल अमाउंट पे किया। इस अमाउंट को मैं टॉप पे पॉपुलेट करना चाहता हूं और मैं इसके डेसिमल्स इंक्रीज करना चाहता हूं। सो इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं, जर्नल में आने के बाद इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं। विजुअल की कैटेगरी में कॉल आउट वैल्यू से इसके फॉन्ट कलर को व्हाइट करते हैं, डेसिमल को 2 लेवल तक इंक्रीज करते हैं। पावर बीआई में आने वाले नंबर्स इतने इंटेलिजेंट है, पावर बीआई उन तमाम नंबर्स को ऑटो एडजस्ट करता है कि आइदर वो यूनिट्स हैं, मिलियन से, बिलियन से, ट्रिलियन से। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से भी चेंज करना चाहें तो डिस्प्ले यूनिट की कैटेगरी से आप अपने नंबर्स यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इनका प्रेजेंटेशन एक्चुअली किस तरह से देखना चाहते हैं। सो इस सिचुएशन में मैं इसे ऑटो ही रहने देना चाहता हूं। कॉल आउट वैल्यू के बाद नेक्स्ट कैटेगरी लेबल्स में आप इसकी फॉन्ट साइज को अपनी मर्जी से इंक्रीज डिक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, ये तमाम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में इसका कैप्शन मेरे पास सम ऑफ टेक होम। सो मैं एड योर विजुअल में जो फील्ड नेम है सम ऑफ टेक होम, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं और इसके रीनेम से रीनेम कर देता हूं लाइक ओनली टेक होम। सो एक एग्जैक्टली सिंगल यूनिट वैल्यू हमारे पास पॉपुलेट हो गई। हमारे पास स्टाफ की टोटल टेक होम अमाउंट क्या है। अगर इसी कार्ड को मैं यूज करना चाहूं फॉर द टैक्स अमाउंट पर्पस, तो इजीएस्ट पार्ट इज कि आप इसी कार्ड को कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट,
और आप होम के टैब में कॉपी एंड पेस्ट की कमांड को यूज कर सकते हैं। इसे अप्रोप्रिएट लोकेशन पे पार्क करें, और चूंकि फील्ड एरिया में अब हमें टेक होम नहीं चाहिए, सो हम इसे डिलीट करेंगे और फील्ड्स में से, अवेलेबल फील्ड्स में से टेक्स्ट की फील्ड को हम पार करेंगे। सो अगेन द नेक्स्ट अमाउंट इज 39.27 मिलियन, हमने एग्जैक्टली टेक्स्ट अमाउंट पे किया। इसके कैप्शन को अप्रोप्रिएट करते हैं, सो फील्ड एरिया पर डबल क्लिक किया, इसे रीनेम करते हैं और नाम देते हैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अमाउंट। सो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि ये वैल्यूज 2 ईयर्स की एग्रीगेट वैल्यू है। जब हम इसे ईयर वाइज मंथ वाइज ब्रेक करेंगे तो बेहतर तौर पर प्रेजेंटेशन को देख सकेंगे। सो अब मैं यहां पर 6 डिफरेंट विजुअल्स क्रिएट करना चाहता हूं, जिसमें एग्जैक्टली 1.27 बिलियन का ब्रेकडाउन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जेंडर, डिविजन, डेजिग्नेशंस वगैरह में देखना चाहता हूं। सो किसी भी नई विजुअल को क्रिएट करने के लिए पावर बीआई में बेसिक सी प्रिंसिपल को समझ लें कि ब्लैंक एरिया को पहले क्लिक कर दें ताकि कोई भी विजुअल आपकी सेलेक्टेड ना हो, और उसके बाद आप अप्रोप्रिएट विजुअल चूज करें जिसमें आप इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करना चाहते हैं। 4 तरह की विजुअल्स हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज होती है। नंबर 1 इज कार्ड, नंबर 2 इज कॉलम चार्ट या बार चार्ट, जो कि आमतौर पे ईयर बाय ईयर या इंफॉर्मेशन को फॉर एग्जांपल सीरीज में देखना चाहते हैं, जैसे आप जनवरी टू दिसंबर आप डिफरेंट मंथ्स के अंदर अपने इस 1.27 बिलियन का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, कंपैरिजंस करना चाहते हैं, तो आमतौर पर स्टैक कॉलम चार्ट या बार चार्ट अप्रोप्रिएटली यूज होता है। जहां आप टाइम सीरीज यूज करते हैं जिसमें आप ट्रेंडिंग, सेल्स, फोरकास्ट कोई देखना चाहते हैं, तो लाइन चार्ट या एरिया चार्ट को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप डिफरेंट रीजन्स, जिसमें आप मान के चले 3-4 रीजन्स हैं, या एक साल में 4 डिफरेंट क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 1 2 3 4, अगर आप उन सेल्स को या उन नंबर्स को ब्रेक करना चाहें तो बेस्ट है कि आप पाई चार्ट या डोनर चार्ट को यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में इस वक्त डोनर चार्ट और एरिया चार्ट ज्यादा डिमांडिंग है जब आप लाइन और एरिया में से कंपैरिजन, सिमिलरली डोनट और पाई में से कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। सो मैं फर्स्ट विजुअल सेलेक्ट कर रहा हूं जो कि स्टैक कॉलम चार्ट है। स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिलहाल हम यूज करेंगे सिर्फ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को। और वंस जब हम इन पे क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को, देन हम मूव ऑन होंगे लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल, ड्रिल टिप एंड ड्रिल थ्रू पर। एक्स एक्सेस में आमतौर पे आप टेक्स्ट फील्ड्स को रखते हैं जो कि एक्चुअल में आपकी सीरीज को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डिपार्टमेंट वाइज इसी 1.27 बिलियन का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट के नाम आपको बेहतर तौर पे नजर आए, तो उस फील्ड को आप एक्स एक्सेस में रखते हैं। सिमिलरली अगर आप 1.27 बिलियन को मंथ वाइज ब्रेक करके देखना चाहते हैं कि जैन के अंदर क्या पेरोल अमाउंट पे किया था, सेम फैब, मार्च, अप्रैल के अंदर, तो आप मंथ के नेम की फील्ड को एक्स एक्सेस के अंदर पार्क करते हैं। जबकि 1.27 बिलियन जो कि एक्चुअल आपका पेरोल अमाउंट है, उसे आप वाई एक्सेस में प्रिंट करते हैं, में ड्रॉप करते हैं। वाई एक्सेस एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि किसी भी विजुअल की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर मैं फील्ड एरिया में से डिपार्टमेंट की फील्ड पे जस्ट चेक लगाता हूं, तो हमें मेक श्योर करना है कि क्या ये अप्रोप्रिएटली एक्स एक्सेस के अंदर पॉपुलेट हुआ, और आप सिमिलरली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स एक्सेस से फील्ड को डिलीट किया, डिपार्टमेंट की फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्स एक्सेस में पार्क किया, सो अप्रोप्रिएटली लोकेशन पे पार्क हो गया। सेम अगर हम टेक होम की फील्ड को वाई एक्सेस में पार्क करते हैं, एग्जैक्टली अमाउंट हमारे पास ब्रेक हो गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज, और हम देख सकते हैं कि ईच डिपार्टमेंट का पेरोल अमाउंट नजर आ रहा है। विजुअल की साइज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप कॉर्नर पे क्लिक करते हुए उनकी विड्थ एंड हाइट को चेंज कर सकते हैं, और अगर पोजीशन को चेंज करना है तो आप डॉटेड बटन पे क्लिक करते हुए इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो मैंने फर्स्ट विजुअल करेक्ट क्रिएट की है जो कि डिपार्टमेंट वाइज 1.27 बिलियन का ब्रेकडाउन हमें शो कर रही है, और हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का कॉन्सेप्ट मिल गया। इस विजुअल की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ काम करते हैं। सो हम जा रहे हैं फॉर्मेट योर विजुअल के अंदर, और हमारे पास 2 डिफरेंट सेगमेंट है। नंबर 1 इज विजुअल, नंबर 2 इज जर्नल। विजुअल की कैटेगरी से हम 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को फर्स्ट फेज में एक्सप्लोर कर रहे हैं। नंबर 1 इज एक्स एक्सेस, नंबर 2 इज वाई एक्सेस। सो हमने डिस्कस किया था कि एक्स एक्सेस लाइक अ डिपार्टमेंट नेम, और वाई एक्सेस जो कि एक्चुअल में राइट साइड, लेफ्ट साइड पर मौजूद नंबर है। लेट्स एग्जांपल, अगर मैं एक्स एक्सेस वैल्यू को ऑफ करता हूं तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम्स ऑफ हो गए, बट इसमें मौजूद टाइटल हमें स्टिल नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सेस को ऑफ करता हूं तो हमारे पास तमाम वैल्यूज ऑफ हो गई हैं, लेकिन इसमें स्टिल टाइटल लाइक सम ऑफ टेक होम अमाउंट नजर आ रही है। सो अगर हम एक्स एक्सेस को ऑफ कर देंगे तो डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि किस डिपार्टमेंट को क्या पेरोल अमाउंट पे किया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता अगर आप वाई एक्सेस को ऑफ करते हैं तो वो पॉसिबल है, बिकॉज के हम हर सीरीज पर उसके इंडिविजुअल पेरोल अमाउंट को लेकर आने की कोशिश करेंगे।
लेकिन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में मौजूद टाइटल्स स्टिल हमें नजर आ रहे हैं, तो इन्हें ऑफ करने के लिए आप एक्स एक्सेस को एक्सपैंड करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर चेंज करना, ये सारे एरियाज पे हम पहले बात कर चुके हैं। आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लाइक टाइटल को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वाई एक्सेस को एक्सपैंड करते हैं तो उसमें अगेन आपको एक प्रॉपर्टी टाइटल मिलेगी जो ऑफ करेंगे। सो फर्स्ट टू फेसेस के अंदर हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हैं। सेकंड, कॉलम्स। पावर बीआई का डिफॉल्ट कलर ब्लू है। जब भी आप कोई विजुअल ड्रॉ करेंगे आमतौर पर वो ब्लू कलर में प्रेजेंट होगी, लेकिन आप उन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स के एरिया में डिफॉल्ट कलर ब्लू की जगह आप अपनी मर्जी के कलर्स चूज कर सकते हैं। सो चूंकि मैं एक ग्रीन थीम के साथ काम कर रहा हूं, सो मैं मोर कलर में चला जाता हूं और अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर यहां से ग्रीन कलर क्रिएट कर रहा हूं। अगर आपके पास अपने आरजीबी कलर्स है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और अपनी विजुअल को एक अप्रोप्रिएट कलर जो कि आपकी थीम से मैच कर रहा है एक्जैक्टली उसे क्रिएट कर सकते हैं। वंस जब आप कलर क्रिएट कर लेंगे देन ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, वो अप्रोप्रिएटली कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो शो ऑल को ऑन करेंगे और आप इंडिविजुअल कलर्स को यहां पर चेंज कर सकते हैं। सो इस सिचुएशन में मैं सिंपली तमाम एक्सेस के कलर्स को वन गो में ग्रीन ही रख देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया नंबर एज पर द रिक्वायरमेंट, आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम डिपार्टमेंट की नेम की ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज नहीं है। आपकी विजुअल जितनी लार्ज स्केल पे होगी उनके डिपार्टमेंट नेम आपको उतने ही बेहतर नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको विजुअल की साइज को एज मच एज मैनी लेवल तक ले जाना होगा। मान के चलें कि आप अपनी फर्स्ट पेज में 6 टाइप डिफरेंट विजुअल्स क्रिएट करने वाले हैं और आप इनके ओरिएंटेशन को भी सेट करना चाहते हैं, तो नंबर 2 इस कॉलम की कैटेगरी में स्पेसिंग पे हम आते हैं। नंबर 1 इज इनर पैडिंग, मींस दोनों सीरीज के बिटवीन जो स्पेस हमें नजर आ रहा है इसे हम इनर पैडिंग कहते हैं। जितना कम आप इनर पैडिंग करेंगे आप देखेंगे दोनों सीरीज के दरमियान स्पेस कम है, और जितना स्पेसिंग को आप बढ़ाएंगे आपकी सीरीज के स्पेसिंग्स उतने बेहतर नजर आएंगे। नंबर 2 इज मिनिमम कैटेगरी विड्थ। अगर मैं कैप्शंस को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करना चाहता हूं तो आइडियली आप इसकी विड्थ को 80 टू 90 पीटी के बराबर रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 85 करता हूं तो आप देखेंगे अप्रोप्रिएट नहीं है, बट अगर मैं इसे 90 कर रहा हूं तो इसकी विजिबिलिटी बेहतर है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि तमाम कैप्शंस और सीरीज जो कि प्रॉपर्ली नजर नहीं आ सकते, तो विजुअल के इनसाइड ही एक स्क्रॉल का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिन्हें हम मूव करते हुए तमाम विजुअल्स को बेहतर तौर पर देख सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप एडजस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ओरिएंटेशन फॉर एग्जांपल 20 ही इनफ है, और अगर फ्यूचर के अंदर आप इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप इंस्टीट्यूशन में इसकी बेहतर विजिबिलिटी चाहते हैं, तो एक मेथड और आप इस विजुअल के सेंटर आइकॉन यानी फोकस मोड पे क्लिक करते हैं, सो ये मैक्सिमम लेवल पे आपकी विजुअल नजर आती है और बॉटम पे कैप्शंस के नेम भी इजी टू अंडरस्टैंड, रीडेबल है। तो ये तमाम सिचुएशन आप अपनी रिक्वायरमेंट और सिनेरियो के बेसिस पर डेफिनेटली डेवलप करेंगे। इस सिचुएशन में मैं डेफिनेटली कैप्शन मिनिमम कैटेगरी विड्थ को 90 के बिटवीन रखता हूं ताकि ये बेहतर तौर पे प्रेजेंट हो सके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डेटा लेबल्स है। क्योंकि सीरीज के टॉप पर हमें कोई कैप्शन नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली किस सीरीज की क्या वैल्यूज है। डेटा लेबल ऑन करने से हम बेहतर तौर पे उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। डेटा लेबल को एक्सपैंड करने से इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं कि कुछ डेटा लेबल्स इनसाइड द सीरीज आ रहे हैं और कुछ आउटसाइड सीरीज आ रहे हैं। अगर आप इनकी फॉर्मेशन को सेट करना चाहें तो अगेन इनके ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, लाइक वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड देन हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। पोजीशन चूंकि हमने सेट की थी लाइक ये ऑटो है बाय डिफॉल्ट, अगर हम इनसाइड एंड कर दें तो हर एक सीरीज के कैप्शन अप्रोप्रिएटली सीरीज के इनसाइड्स हैं जिनकी विजिबिलिटी स्टैंडर्ड और एक फॉर्मेशन में हमें नजर आ रहे हैं। बट आप अपनी अगेन सिचुएशन पे इसको डिसाइड करेंगे कि आप कैप्शन को कहां पर प्रिंट करना चाहते हैं। देन वैल्यूज, अगर हम चाहते हैं कि लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो, फॉन्ट कलर व्हाइट आप चेंज करना चाहें, डिस्प्ले यूनिट इन मिलियंस है, बाय डिफॉल्ट ऑटो है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो वो तमाम प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल है जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डेटा लेबल्स जो हमने विजुअल्स में एक्सप्लोर की। नेक्स्ट हम जर्नल की कैटेगरी में जा रहे हैं। नंबर 1 इस स्लाइड का अपना एक बैकग्राउंड है। अगर मैं मूव कर रहा हूं और अपने पिक्चर बैकग्राउंड के पर ओवरलैप कर रहा हूं तो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इसका अपना एक बैकग्राउंड है। सो फर्स्ट बैकग्राउंड को हम ऑफ कर रहे हैं इफेक्ट्स में से। नंबर 2 एज पर द रिक्वायरमेंट, अगेन मैं चाहता हूं कि इसकी एक बॉर्डर होनी चाहिए और इस पे शेडो होना चाहिए, सो हम इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। सो हमने विजुअल की जर्नल की कैटेगरी से इफेक्ट्स के एरिया को एक्सप्लोर किया
और इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा कॉस्मेटिक किया। द लास्ट वन इज टाइटल में आने के बाद, चूंकि इसका टाइटल सम ऑफ टेक होम बाय डिपार्टमेंट लेफ्ट साइड पर है, हम चाहते हैं सेंटर हो और विद स्मॉल करेक्शंस हो। द बेस्ट पार्ट इज कि हम सम ऑफ टेक होम को करेक्शन कर रहे हैं और इस बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लेफ्ट राइट अलाइनमेंट राइटिंग तमाम चीजों को इंप्रूवाइज करने के बाद इसे फाइनली फिगर आउट कर रहे हैं। सो हमारी फर्स्ट विजुअल अप्रोप्रिएटली डेवलप हो गई। अब अगर इसी विजुअल के साथ मुझे कंटिन्यू करना है, फॉर एग्जाम्पल डिविजन वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, जेंडर वाइज, द बेस्ट आइडिया इज कि आप इसी विजुअल को कॉपी कर लें, लाइक कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V। सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सेम विजुअल सेम थीम तमाम फॉर्मेटिंग के साथ आपके पास कॉपी पेस्ट हो गई। और चूंकि हमने डिस्कस किया था कि हम सम ऑफ सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मुझे एक्स एक्सिस में डिपार्टमेंट की जगह डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड है। सो मैंने डेजिग्नेशन की फील्ड पे क्लिक किया, वो पार्क हो गई और उसकी विजिबिलिटी बेहतर तौर पे हमें नजर आ रही है, राइट। एंड देन दो स्मॉल करेक्शंस, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज, अगर मैं ये नंबर्स को इन मिलियंस देखना चाहूँ, नंबर 1, नंबर 2 इज सम ऑफ डिपार्टमेंट की जगह इसका डेजिग्नेशन सम ऑफ डेजिग्नेशन होना चाहिए। सो हम फॉर्मेट योर विजुअल में जर्नल की कैटेगरी में टाइटल में हम सेलेक्ट कर रहे हैं टेक होम बाय डेजिग्नेशन, एंड विजुअल में डेटा लेबल्स में वैल्यूज में डिस्प्ले यूनिट को हम मिलियंस में कन्वर्ट करते हैं। सो ये प्रेजेंटेशन हमारे पास बेहतर तौर पर नजर आ रही है। नाउ दो विजुअल्स और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम जेंडर वाइज टेक होम अमाउंट को देखना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में मैं डोनट चार्ट को यूज करना चाहता हूं। डोनट चार्ट की प्रॉपर्टीज बिट डिफरेंट है। यहां पर हमें लेजेंड और वैल्यू नजर आ रहा है। आप कह सकते हैं कि लेजेंड कॉल्ड एक्स वैल्यू, वैल्यूज कॉल्ड वाई वैल्यूज। तो आपकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, फील्ड है, उसे आप वैल्यू में पार्क करेंगे, और जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है उसे लेजेंड के अंदर ड्रॉप करेंगे। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं जेंडर पे क्लिक कर रहा हूं, सो वो ऑटोमेटिकली लेजेंड में पार्क हुई, और टेक होम अमाउंट, टेक होम पे क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू के अंदर पार्क हुई। सो हमारी सेकंड विजुअल टेक होम बाय जेंडर क्रिएट हो गई। साइज को एज पर द रिक्वायरमेंट हम एडजस्ट करते हैं। पावर बीआई में अगर सेम फॉर्मेटिंग जो कि प्रीवियस विजुअल में है उसको लेने का एक आसान तरीका फॉर्मेट पेंटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली आपकी विजुअल की फॉर्मेटिंग या विजुअल स्टाइल अगर सेम है तो आप फॉर्मेट पेंटर की एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्क्रैच से दोबारा से फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो कुछ चीजों के बारे में हमें पता है, हम क्विकली इस पे वर्किंग करते हैं। नंबर 1 इज फॉर्मेट योर विजुअल में लेजेंड्स में राइट साइड पे जो लेजेंड्स वैल्यूज आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हम देखना चाहते हैं या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। और अगर देखना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होगी। डेफिनेटली इस सिचुएशन में मैं इसे टॉप सेंटर पे पार्क करना चाहता हूं। नंबर 2 इज टाइटल, सॉरी जो टेक्स्ट है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, राइटिंग आप चेंज कर सकते हैं। और लेजेंड का जो टाइटल आ रहा है लाइक जेंडर, अगर आप नहीं देखना चाहते तो इसके टाइटल को भी ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्लाइसर के कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, देन आप स्लाइसर में आकर उसे अकॉर्डिंग टू योर थीम एडजस्ट करें, लाइक मेल एंड फीमेल के कलर्स को, एंड देन सिंपली ब्लैंक एरिया पे क्लिक करते हैं। सो दो डिफरेंट कलर्स इस पे सेलेक्ट हो गए। द नेक्स्ट इज डाटा लेबल। डाटा पे ऑलरेडी हमें जो पेरोल अमाउंट और उसकी परसेंटेज जो कि ग्रैंड टोटल में क्या वेटेज रखती है हमें नजर आ रही है। ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर एक्चुअली फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डार्क ग्रीन कलर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप डाटा लेबल ऑप्शंस में आते हैं तो नंबर 1 इज आप डिसाइड करें कि वैल्यूज आपको कहां नजर आएगी, लाइक इनसाइड, लाइक आउटसाइड। इस सिचुएशन में मैं इसे इनसाइड, आउटसाइड ही सॉरी रहने देता हूं। नंबर 2 इज कौन कौन से लेबल्स एक्चुअल में आप देखना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप सिर्फ कैटेगरी नेम देखना चाहते हैं, डाटा वैल्यूज है। आप परसेंटेज ऑफ अमाउंट देखना चाहते हैं, आप कैटेगरी के नेम एंड देन नंबर्स देखना चाहते हैं, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप देखना चाहते हैं। इस सिचुएशन में मैंने लेबल कंटेंट्स में ऑल वैल्यूज को सेलेक्ट किया ताकि इसकी विजिबिलिटी को बेहतर किया जा सके, और लेजेंड को जस्ट ऑफ कर देते हैं बिकॉज ये डुप्लीकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सो अब इसकी नीड नहीं है। विजुअल्स में से हमने थ्री डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर किया। नंबर 1 इज लेजेंड, स्लाइस एंड डाटा लेबल्स। जर्नल की कैटेगरी में अगेन दो डिफरेंट एरियाज है। नंबर 1 इज टाइटल। सो अब हमारे पास वैल्यू है सम ऑफ
टेक होम बाय जेंडर, एंड चूंकि इफेक्ट्स में बैकग्राउंड कलर ऑफ है और हमारे पास विजुअल बॉर्डर और शेडो यहां पर डिप्लॉय, और ये इसलिए आ गई है बिकॉज कि हमने फॉर्मेट पेंटर को यूज किया था, वो फॉर्मेटिंग इसमें डिप्लॉय है। सेम विजुअल को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड देन बॉटम पे ड्रॉप करते हैं। और अब की बार एड डाटा योर विजुअल्स में लेजेंड में जेंडर की जगह हम एम्प्लॉयमेंट टाइप को चूज करते हैं, ताकि हमें बेहतर तौर पे समझ में आ सके कि एग्जैक्टली हम टेम्पररी स्टाफ और परमानेंट स्टाफ को क्या सैलरी पे कर रहे हैं। इवन अगर मैं इसके फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हुए फॉर्मेटिंग यहाँ पर डिप्लॉय करने की कोशिश करूं, तो आप देखें कलर सीरीज के अलावा बाकी ज्यादातर चीजें यहाँ पर डिप्लॉय हो गई है। सो इसे क्विकली फिगर आउट करते हैं। नंबर 1 इज अगेन फॉर्मेट योर विजुअल में, स्लाइसर में कलर्स में कलर को अप्रोप्रिएटली हम क्रिएट करते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, अगर मैं इन नंबर्स को फॉर एग्जांपल इन मिलियंस में देखना चाहता हूं, सो हम इनकी फॉर्मेटिंग को इन मिलियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 3, जर्नल में टाइटल को हम सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक होम बाय एम्प्लॉयमेंट टाइप। एंड द लास्ट वन जो कि ऑलरेडी सेट हमें नजर भी आ रहा है, इफेक्ट्स के अंदर बैकग्राउंड ऑफ है, टाइटल एंड शेडो हमें ऑलरेडी, बॉर्डर एंड शेडो ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है। सो ये 2 विजुअल्स क्रिएट होगी। नेक्स्ट 2 विजुअल्स और डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम डिवीजन एंड सिटी वाइज डाटा को पॉपुलेट करवाएंगे। सो फर्स्ट विजुअल में सेलेक्ट कर रहा हूं स्टैक बार चार्ट, और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि किसी भी विजुअल को चूज करने के लिए आपने पहले से डैशबोर्ड में किसी भी विजुअल को चूज सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, यानी जब भी आप कोई नई विजुअल सेलेक्ट करें, आपकी फर्स्ट सिलेक्शन ब्लैंक एरिया होनी चाहिए। देन अगेन इसमें 2 वैल्यूज है, वाई वैल्यूज एंड एक्स एक्सेस। अब वाई वैल्यू यहां पर इस सिचुएशन के अंदर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमारा चार्ट इस वक्त स्लाइटली डिफरेंट है, हमने स्टैक बार चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मुझे डिवीजन की वैल्यूज डिवीजन वाइज टेक होम अमाउंट देखनी है, सो फर्स्ट डिवीजन पे क्लिक किया जो कि वाई एक्सेस में पार्क हो गई, और टेक होम की फील्ड को क्लिक किया जो कि एक्स एक्सेस में पार्क हो गई, और हम देख सकते हैं डिवीजन वाइज टेक होम अमाउंट पॉपुलेट हो गई। कोशिश करते हैं कि तमाम पे जो फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली टेक होम बाय डिपार्टमेंट में जो मौजूद है वो डिप्लॉय हो जाए। सो हमने फॉर्मेट पेंटर को चूज किया एंड देन बार चार्ट पे अप्लाई किया। आप देखें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई भी, बिकॉज के हमने यहाँ पर स्पेशली कॉलम की स्पेसिंग सेट किए थे, जिसकी वजह से यहाँ वो स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई हुए। इस सिचुएशन में मैं अंडू कर रहा हूँ और दोबारा से इसकी फॉर्मेटिंग को हम कस्टमाइज करेंगे। फॉर्मेट योर विजुअल में आने के बाद वाई एक्सेस फॉर एग्जाम्पल हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्स एक्सेस की जरूरत नहीं है जो कि लेबल्स आ रहे हैं, लेकिन वाई एक्सेस के अंदर मौजूद टाइटल भी नहीं देखना। सिमिलरली एक्स एक्सेस के अंदर मौजूद टाइटल भी नहीं देखना, ताकि बेहतर तौर पे प्रेजेंटेशन हो सके। बार के कलर चेंज करने, सो एज पर द नीड बार के कलर को हम अपने थीम के साथ मैच करते हैं। नेक्स्ट डाटा लेबल्स ऑन करने हैं जो कि इनसाइट लेबल्स हैं। समहाउ यहां हमें 0.0 बिलियन नजर आ रहे हैं, सो हम डाटा लेबल्स को एग्जैक्टली वैल्यूज में आने के बाद ऑटो की जगह हम इसे मिलियंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। जर्नल एरिया में आने के बाद टाइटल को कस्टमाइज करते हैं, लाइक टेक होम बाय डिवीजन, एंड इसे सेंटर लाइन करते हैं। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑफ करते हैं, विजुअल बॉर्डर और शेडो को अप्लाई करते हैं ताकि ये हमारे थीम से मैच हो जाए। सेम विजुअल को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड देन यहां एक्स एक्सेस में डिवीजन की जगह फॉर एग्जांपल बेस स्टेशन जिसमें तमाम सिटीज के नेम मौजूद है, ट्रैक एंड ड्रॉप करके मैं वाई एक्सेस में पार्क कर देता हूं, तो हमें एग्जैक्टली ईच सिटी का जो पेरोल अमाउंट है वो नजर आ रहा है। टाइटल को क्विकली चेंज करते हैं, सो जर्नल में आकर टाइटल पे टेक होम बाय सिटीज। सो क्विकली हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड डेवलप हो गया। पावर बीआई की विजुअल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ आईटी डिपार्टमेंट पे 181 मिलियन एग्जैक्टली अमाउंट जो पे कर रहा हूँ, अगर उसके एक्सेस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के लोग में मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ कितना है। इसी तरह से अगर सपोर्ट ऑफिस में, रीजन 1 में, सिटी ऑफिस में, हेड ऑफिस में स्टाफ कितना है जिन्हें एक्चुअली अमाउंट पे हो रही है, और आप अमाउंट के ब्रेकडाउन देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 17 मिलियन, ऑलमोस्ट 17.6 मिलियन जो हाईलाइटेड अमाउंट है आईटी डिपार्टमेंट को पे किया जा रहा है जो कि हेड ऑफिस से ताल्लुक रखते हैं। ओवरऑल अमाउंट 170 मिलियन 169 मिलियन के
अगेंस्ट में, ठीक है। ओवरऑल अमाउंट जो इस डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसमें से सिर्फ 17 मिलियन एग्जैक्टली पे हो रहा है। अगर आप इस विजुअल को दोबारा से ठीक करना चाहें तो आईटी पे जस्ट क्लिक करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नॉर्मलाइज हो रही है। सेम अगर आप किसी भी और एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली आप नंबर्स को बेहतर तौर पे देख सकते हैं, और आप फर्दर भी क्लिक करते हुए एग्जैक्टली उन नंबर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि इसको ठीक करने के लिए आप उसी एक्सेस पे क्लिक करेंगे जहां आपने क्लिक किया था पहले, यानी जिसके बेसिस पर आपकी तमाम विजुअल्स फिल्टर हुई थी, एंड देन तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास नॉर्मलाइज हुई है। मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं किसी भी एक्सेस पे क्लिक करता हूँ वो नंबर्स फिल्टर हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे यहाँ पर मौजूद जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रही है। तो अगर आप तमाम सिमिलर विजुअल्स की फॉन्ट कलर राइटिंग को वन गो में सेट करना चाहते हैं, तो इसका इजीएस्ट मेथड ये हो सकता है कि आप कंट्रोल के साथ अगर सिमिलर विजुअल्स हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, लाइक कॉल आउट वैल्यू की प्रॉपर्टी पर आकर मैं फॉन्ट साइज को फॉर एग्जांपल 40 का देता हूं, तो आप देख सकते हैं वन गो में दोनों में एडजस्टमेंट हो गई है। सेम अगर एक्सेस रीजन 1 पे हम क्लिक करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन नॉर्मलाइज हुई है। अगर विजुअल के लेआउट डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर स्टैक कॉलम चार्ट यूज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट योर विजुअल में जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। मैंने कंट्रोल के साथ टेक होम बाय डेजिग्नेशन पे क्लिक किया, सेम फॉर्मेटिंग मुझे नजर आ रही है, यानी मैं वन गो में अगर फॉर एग्जांपल इनके डाटा लेबल्स ऑफ करना चाहता हूं या ऑन करना चाहता हूं या कोई और प्रॉपर्टी, तो वो इजीली मेंटेन हो सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ मैंने किसी और विजुअल को चूज किया जैसे डोनट चार्ट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज हमें सिस्टम सिंक नहीं करके दिखा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक जैसी ही विजुअल्स आप चूज करते हैं तो उनको वन गो में उनकी फॉर्मेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, आप देख सकते हैं कि यहां पर विजुअल्स फॉर एग्जांपल बिटवीन द टू विजुअल्स स्पेसिंग एंड देन उनकी हाइट एंड वेट, फॉर एग्जांपल ये मैंने स्लाइडली टॉप पे रखा है जबकि हमारे पास ये तीनों विजुअल्स अलाइन नहीं है, और अगर इनकी स्पेसिंग को देखें तो स्पेसिंग भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ तमाम विजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं एंड देन फॉर्मेट एरिया में सिलेक्शन अराउंड अलाइन के अंदर आप इसे फॉर एग्जांपल अलाइन बॉटम करते हैं, आप देखें तमाम की स्पेसिंग बॉटम से अलाइन हो गई हैं। और अगर आप इसी अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करते हैं तो तीनों के दरमियान जो स्पेस है वो इक्वली डिवाइड हो गए। सो ये बेस्ट पार्ट है कि आप अपनी विजुअल की पोजीशंस एंड अलाइनमेंट को अगर अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मैनुअली इसे रिमूव करते हैं तो आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि रेड रंग से आपको ग्रिड्स नजर आ रही हैं, जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं रेड कलर से लेफ्ट साइड पर एंड देन टॉप साइड पर ग्रिड्स नजर आ रही है, जिससे आप बेहतर जजमेंट दे सकते हैं कि आपकी विजुअल्स एग्जैक्टली अलाइन है या नहीं है। और अगर आप सिमिलरली बिट इंक्रीमेंट चाहते हैं या मूवमेंट चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ वन सिलेक्शन कर लें, और कीबोर्ड में जो आपके पास अप डाउन लेफ्ट राइट एरो कीज हैं उनकी हेल्प लेते हुए आप स्लाइस विजुअल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहां हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड इंटरएक्टिवली क्रिएट हो गया।